रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हेलो। हमारे। सैंकी वर्मा जी नमस्कार। मैं विभूति रस्तोगी रोजाना खबर से बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मेरठ व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष के तौर पर आप बहुत गमजदा हैं, दुखी हैं, मायूस हैं, मुझे पता है। जिस तरह से सेंट्रल मार्केट के 22 दुकानदारों को जमींदोज किया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। जी भैया। सवाल यह है कि अभी जिस तरीके से उनके दुख और उनके आंसू अभी खत्म भी नहीं हुए हैं, उनका रोना अभी जारी है। ऐसे में जो बाकी के 31 और बाकी के दुकानदारों को जो नोटिस था, उनको लेकर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था, जी जी। वहां पर जनप्रतिनिधि पहुंचे और फौरी तौर पर राहत मिली। लेकिन उसके बाद जो आतिशबाजी और लड्डू का और ढोल नगाड़ों का दौर चला, इसको आप कितना जायज मानते हैं? ये बिल्कुल एक गलत तरीका हुआ। जो 661/6 का ध्वस्तीकरण का जो मलबा था, अभी तो वो भी नहीं उठा और आप वहां पर लड्डू इसे एक बंटवा तरह रहे से हैं। कह आप सकते हैं कि वहां लाश अभी आग की ठंडी भी नहीं हुई, लाश की आग तो ठंडी भी नहीं हुई है। जख्मों पे नमक छिड़कने का काम करा है सांसद जी ने। हम्म। और बिल्कुल उन्होंने बताया है कि वो राजनीति से कितना दूर हैं और लोगों हम्म। की मानवीय संवेदनाओं से कितना दूर हैं। हम्म। उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्होंने जब देखा कि भाजपा को जो है नुकसान हो रहा है, और हम्म। तो उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने के लिए वो लोग वहां पहुंचे। और इस प्रकार से उन्होंने वहां जो मिठाई और लड्डू बंटवाए, अपने आप में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए और उन्होंने निर्णय सुना दिया। अगर उनमें इतनी ही शक्ति थी, इतना ही बल था, तो वो उस समय जब ध्वस्तीकरण के लिए वहां बुलडोजर आया, प्रशासन आया, वहां पुलिस फोर्स आई, वहां पीएसी आई, वहां सारे पुलिस बल तैनात हुआ, तब हम्म। कहाँ थे? बिल्कुल तब सही उन्हें बात। याद नहीं आई। जी। तो बहुत ही बेहद मतलब इतने संवेदनशील मुद्दे पर इस प्रकार की राजनीति जो सांसद जी ने करी है, हम तो उसकी घोर निंदा करते हैं। और व्यापारियों के जख्मों पर, जो 661/6 के जो व्यापारी हैं, जिनका वहां जिनके जो ये 35 साल प्रतिष्ठानों 30 पे, साल के व्यापार उजड़ हाँ गए, हाँ बर्बाद हाँ, हो जो गए। प्रतिष्ठानों पे जो बुलडोजर चले, जो अभी माताओं की, हमारी बहनों की, उन बच्चों की सिसकियों की आवाज भी अभी में हमारे, हम वो रील्स जब देख रहे हैं, वो जो इंस्टाग्राम पे वो वीडियोज आ रही हैं, उनकी सिसकियां अभी भी लगातार हमारे हमने हमने कानों में 70 सुनाई 72 दे रही घंटे हैं। कंटिन्यू में घर नहीं गया, 72 घंटे नॉन स्टॉप नहीं, कवरेज किया मैंने वहां से। रोजाना खबर के माध्यम से तो हमें सारी वहां की अपडेट मिल ही रही थी। जी। लेकिन हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम लोग वहां पहुंच पाए, बिल्कुल क्योंकि सही कह सुप्रीम रहे हैं। कोर्ट के आदेशों में हम लोग भी बंधे हुए थे। जी। संविधानिक प्रक्रियाओं के तहत हम लोग बंधे हुए थे। हम लोग वहां जाते और हम कुछ कर ना पाते, तो शायद हमारा तो मरना था। और हम वहां की प्रत्येक पल पल की खबर वहां से ले भी रहे थे। जी। लेकिन हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम वहां किशोर वाधवा जी, जिनके व्यापार प्रतिष्ठान टूट रहे थे, हम उनसे नजरें मिला सकें, उनसे बात हम्म। कर सकें। मैं हम्म। आज तक भी उनसे बात नहीं कर पाया कि आप क्या, किस हालात में हैं। बिल्कुल क्योंकि सही जिसका बात है। 35 साल का व्यापार एकदम से उस पे बुलडोजर चल रहा हो, वो माताएं बहनाएं हमारी सिसक रही हो, और कई आप लोगों ने वहां आते गहने हो और बेचे, कहते हो बाजार अलंकार अभी खुलेगा, अलंकार केवल साड़ी अपनी वालों ने राजनीति जी। चमकाने के लिए। और बिल्कुल, तो जबकि नोटिस दिया हुआ है कि भाई आप लैंड यूज चेंज कर लो। आवास विकास ये नहीं कर रहा है कि 31 दुकानों को मैं और, ढहा दूंगा, वो लैंड यूज हाँ, चेंज कर लो। जैना ज्वेलर्स ने मैयत के समय में अपनी अपनी अपने शोरूम खड़े कर दिए। क्या जरूरत थी खड़े करने की इस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो सब मतलब मिली भगत से ही हुआ है। ये तो जब जब सब कुछ चला, और आप अगर ऐसे थे, किसी एक अधिकारी को जेल भी तो भिजवा दो आप। चलो, बिल्कुल उनकी सही बात है। आप जख्मों पे नमक जब छिड़कने तो व्यापारी आ गए। गलत थे तो आप अधिकारी भी तो गलत थे। उन अधिकारियों पे आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। आप आए और आप केवल अपना डैमेज कंट्रोल करने के लिए वहां आए, और उन्होंने वहां पर आकर खुली राजनीति करी और उन जख्मों को हरा करने का काम करा है, और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। अगर उन्हें, उनके पास कोई आदेश आया भी, चलो हमने मान लिया वो लखनऊ गए, मुख्यमंत्री जी से बात करी और उन्होंने कोई रास्ता भी निकाला, तो उसका कोई और तरीका भी हो सकता था। जो संवेदनशील मुद्दा था, जहां अभी मलबा पड़ा हुआ था, वहां पे भाई व्यापारियों को बाकी नुकसान हुआ था। बाकी को राहत तो मिली है ना, जो हाँ, आंसू बह रहे उसका, हैं उसको तो हाँ, अभी तो मिलने नहीं गए। उनके उन हाँ हाँ, उनसे मिले भी नहीं, भाई उनके अभी आवाज पे भी नहीं पहुंचे, मुझे पता उनके चला। लिए राहत पैकेज तो हाँ, उनके लिए घोषणा करवाओ ना। बिल्कुल बिल्कुल, कोई मुआवजे की घोषणा करते तो चलो मानते, चलो हाँ, चलो आपने लड्डू बंटवा दी, मिठाई बनवा दी, उन्हें कोई 50-50 लाख का, 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिलवा देते आप। व्यापारियों को हम्म। जिनका व्यापार खत्म हो गया, कैसे घर चलाएंगे? तो बेहद बेहद ही मतलब, मैं तो कहूंगा बहुत ही संवेदनहीनता वाली सरकार है, और संवेदनहीन ही उसके जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग हैं। चलिए, रोजाना खबर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं संकीप वर्मा रोजाना जी। खबर को तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके माध्यम से सारी खबरें शहर की जो जी। है, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, यूट्यूब जी। के माध्यम से आप तमाम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, चाहे नहीं वो नहीं, बहुत जी। स्वास्थ्य से जुड़ा मामला हो जी। या इस प्रकार की ध्वस्तीकरण के मुद्दे हों। बिल्कुल, आप आपका बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत प्यार बना रहे रोजाना खबर के साथ, आप जैसे दर्शक बने रहें। बहुत जी बहुत जी धन्यवाद। जी। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद विभूति जी, धन्यवाद। धन्यवाद।
रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब